जालंधर की एक यूनिवर्सिटी में छात्र ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट भी मिला है। घटना के बाद पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। यूनिवर्सिटी में सुसाइड का मामला आने के बाद छात्र नाराज हैं और बेहद गंभीर इसे मान रहे हैं। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को कुचला, 4 की मौत, 2 जख्मी। जम्मू कश्मीर में एसआईए की छापेमारी चल रही है। देश विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई हुई। जम्मू और घाटी में 2 जगहों पर रेड चल रही है। डीडीए की जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान में तब्दील करने के आरोपों पर आज दिल्ली बीजेपी करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर लगाया आरोप। केजरीवाल की सरकार भी अब दिल्ली की जमीन पर कब्जा करने में लगी है। डीडीए की जमीन पर कब्जे को लेकर एलजी से जांच की मांग की गई है। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह ने सोमनाथ भारती पर यह गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से हौज खास विलेज में पार्क को कब्रिस्तान की जमीन में तब्दील कर दिया गया। पुराने कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर झुग्गियां डालकर बिल्डिंग बनाकर कब्जा कर लिया जाता है और अब एक नई कब्रिस्तान की मांग की जाती है। अब हमें समझ आता है भाई ये चुपचाप 1-1.5 एकड़ को दोबारा नया कब्रिस्तान देने की कवायद चल रही है। हमारी केवल यही मांग है और वही मांग इनका वक्फ बोर्ड भी कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान है उसको खाली करा जाए, पब्लिक यूज के लिए दिया जाए। आपके विधायक सोमनाथ भारती पर कब्रिस्तान के केयर टेकर का बयान भी सामने आया है। जो केयर टेकर हैं इकबाल चौहान, उन्होंने कहा कि डीडीए की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। नाले को मिट्टी मलबे से भरकर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश है। यह प्रॉपर डीडीए की जमीन है। डीडीए की बाउंड्री थी यहाँ और डीडीए का नाला था। जब से सोमनाथ भारती हुआ तब से यहाँ लिटिगेशन शुरू हुआ। बोर्ड पे आपने देखा वो पेंट होया हुआ है, वो पेंट सोमनाथ भारती का नाम लिखा हुआ था उस पे। इधर मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर चलेगा योगी सरकार का हंटर। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे कराया जाएगा। 1 महीने के अंदर सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सीएम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का बयान, कहा वक्फी जमीन का सर्वे नई बात नहीं है। रूटीन प्रक्रिया, अवैध बिक्री और कब्जे को रोकना है मकसद। वक्फ बोर्ड के सर्वे के फैसले का बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने किया स्वागत। कहा वक्फ बोर्ड का बारीकी से होगा सर्वे। बोर्ड के नाम पर अवैध कमाई करने वाले होंगे दंडित। मदरसों में आधुनिक शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो, सारी सुविधाएं हो, इसलिए सर्वे करना जरूरी है। बहुत सारे अवैध तरीके से जो है मदरसे अचानक आ गए हैं। ऐसे मदरसों को सरकारी या तो लाइसेंस ले और या फिर उसे बंद कर दें। मौलाना यासूब अब्बास ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कहा वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे से निजात मिलेगी। सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं अब्बास। इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के रूस यूक्रेन जंग के बयान की तारीफ की। कहा यह जंग का दौर नहीं है। आज असम और मिजोरम के जमीन विवाद का हल होगा। मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री एक बैठक करने वाले हैं दिल्ली में। आज यह अहम बैठक होने वाली है। विधायक अमानतुल्लाह खान की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। 4 दिनों की एसीबी की कस्टडी आज खत्म हो रही है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति में गड़बड़ी का आरोप है। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा समेत दंगा भड़काने और पुलिस वालों पर हमले में जुड़े 7 साल पुराने मामले को में दोषी करार दिए गए हैं दोनों। संजय राउत की जमानत याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई। ईडी ने संजय राउत के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की कॉपी वकील को कराई मुहैया। जैकलिन के डिजाइनर को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन। ईओडब्ल्यू ने डिजाइनर लिपाक्षी को आज पूछताछ के लिए बुलाया। 200 करोड़ घोटाला केस में होंगे सवाल जवाब। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होने वाली है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर होगी सुनवाई, जिसने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब को बैन किया था। आईटी बॉम्बे में गर्ल्स हॉस्टल में बाथरूम में झांक रहा था कैंटीन कर्मचारी, गिरफ्तारी हुई। आज कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत। 30 पूर्व आईपीएस ने लिखी चिट्ठी।
अहमदाबाद में पुलिस से बदसलूकी का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान, कहा गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने की थी बदसलूकी, अहमदाबाद के सीनियर पुलिस अफसरों से किया था दुर्व्यवहार। बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं, 2 स्टिंग से हुए हैं कई खुलासे, ठेका बांटने में खाया कमीशन, केजरीवाल के भ्रष्टाचार को करते रहेंगे उजागर। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती को जवाब, कहा बापू के भजन में भी महबूबा को दिखता है हिंदू मुसलमान, जहर घोल रही महबूबा ने स्कूलों में बापू के भजन को लेकर बीजेपी पर हिंदुत्व थोपने का आरोप लगाया था। महबूबा के बयान से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का किनारा, कहा मैं खुद गाता था भजन गाने में क्या मैं हिंदू बन गया, अजमेर शरीफ की दरगाह जाकर क्या मुसलमान बन जाता है हिंदू। मैं खुद भजन गाता था तो क्या भजन गाने से क्या मैं हिंदू बन गया, या अगर हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता है तो क्या वो मुसलमान बन जाता है। वो एक उस उम्मीद से जाते हैं कि मेरी मुश्किलें यहाँ दूर होंगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर विमान से उतारे जाने पर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया, जब तक कोई फैक्ट विदेश से नहीं आता तब तक इसमें कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता। हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता के मिश्रा का विवादित बयान, ब्राह्मणों के लिए कहे अपशब्द, विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस नेता के विवादित बयान का बीजेपी ने विरोध किया। पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के आवास के बाहर किया गया प्रदर्शन, कमलनाथ से मिलकर की शिकायत। बीजेपी डेलीगेशन को कमलनाथ ने वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। बीजेपी बोली अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस से करेंगे शिकायत। मिस्र के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कायरा में वेस्ट एयरबेस को देखा। मिस्र की वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना को लेकर बातचीत हुई। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के हुंकार, जेपी नड्डा ने मोरबी में किया रोड शो। राजकोट जनसभा में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी। गुजरात के राजकोट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवारवाद पर हमला, कहा भारत में वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम करने वाली अकेली बीजेपी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा सबके विचार लेकर जल्द अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी। मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा अभी कुछ नहीं होगा। सीएम योगी का महिला विधायकों के नाम लेटर, 22 सितंबर को यूपी विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य रखेंगी अपना विषय। मिशन शक्ति को लेकर किए गए कार्यों की देंगी लेखा जोखा। विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा सपा ने जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय सिर्फ शोरगुल किया है। कोरोना काल में कहां था विपक्ष, सपा के काल में यूपी को बड़ा नुकसान हुआ। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर आरोप, का स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, गांव में क्यों नहीं पहुंच पा रही एम्बुलेंस, स्ट्रेचर तक के लिए घूस मांगने की हिम्मत के पीछे आखिर कौन है। कुरान और गीता पर बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, कहा कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, भागवत गीता नहीं। गीता नैतिकता की करती है बात, छात्रों को करती है प्रेरित। कर्नाटक के भगवत गीता मामले पर बोले ओवैसी, कहा संघ के लिए इस्लाम से संबंधित कुछ भी धार्मिक है, लेकिन हिंदू धर्म के साथ कुछ भी करना सांस्कृतिक और नैतिक। गीता धार्मिक ग्रंथ है। पीएम पद के चुनाव पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा हमारी अपने लिए कोई चॉइस नहीं है, सारी चॉइस देश के लिए है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, लंपी के बढ़ते संक्रमण की वजह से गायों की मौत पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। लंपी से राजस्थान में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। राजस्थान में लंपी रोग से गायों की मौत का मामला, गायों को बचाने के लिए उदयपुर में गो सेवा यूथ टीम ने किया आइसोलेशन सेंटर का निर्माण। बड़गांव के इसी सेंटर में रखी जाएंगी बीमार गायें। यूपी के चंदौली में मदरसे से जुड़े नहीं मिले दस्तावेज, सर्वे टीम की जांच में मिली गड़बड़ी। चंदा के पैसे से संचालन की कही गई बात, बच्चे भी नहीं दे पाए सामान्य सवालों के जवाब। यूपी के बहराइच में भी शासन के निर्देश पर मदरसे का सर्वे शुरू हो गया है। काजीपुरा में नरुलुम मदरसे का शुरू हुआ सर्वे, दस्तावेज और फंडिंग की जांच की गई। झांसी के मदरसों की जांच करने पहुंचे अधिकारी, कसाई मंडी कपूर टेकरी इलाके में नहीं मिला कोई भी सरकारी मदरसा। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, देर रात सीएम योगी से हुई मुलाकात। राजभर और उनके बेटे भी साथ में थे। मुलाकात को लेकर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पटना एयरपोर्ट पर जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह को आयकर विभाग ने रोका। कैश बरामद होने की खबर। दिनेश सिंह ने कहा आयकर विभाग को कुछ भी नहीं मिला। लखीमपुर खीरी के 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों की पुलिस को मिली रिमांड। 14 घंटे की रिमांड में पुलिस करेगी पूछताछ। 2 आरोपी जेल में भेजे गए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बकर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा बच्चा चोरी मॉब लिंचिंग के पीछे सरकार की नाकामी। सरकार को सिर्फ 2024 का चुनाव जीतने की फिक्र है। जम्मू के कनाचक गांव में भारत और पाकिस्तान सीमा पर उड़ता देखा गया ड्रोन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन जागरूकता अभियान शुरू किया। एमएमएस कांड की जांच करने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची एसआईटी की टीम। एसआईटी ने मौके का किया मुआयना। हॉस्टल भी देखा। साइबर एक्सपर्ट भी छानबीन में जुटे। कुतुब मीनार की जमीन पर मालिकाना हक की याचिका खारिज कर दी गई है। साकेत कोर्ट ने खारिज की याचिका। कुंवर महेंद्र ने मीनार पर मालिकाना हक का किया था दावा। दूसरे केस में 19 अक्टूबर से शुरू होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में वकील शैलेंद्र सिंह के दावे पर 26 सितंबर को सुनवाई। मनीष यादव के दावे पर 3 अक्टूबर को कोर्ट करेगा सुनवाई। केरल में आरएसएस नेता की हत्या का मामला। पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार। सिद्दीकी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। 16 अक्टूबर को हुई थी आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या। कर्नाटक में आतंकी साजिश के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिमोगा से आईएसआई से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर में एसआईए की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। फलाए आम ट्रस्ट का टेरर कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के मिले सबूत। एमपी के राजगढ़ से बेबसी की तस्वीर आई सामने। बैल की जगह खुद गाड़ी खींचती नजर आई महिला। मासूम बेटी भी थी साथ। कहा 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। हत्या के मामले में चल रहा था फरार। यूपी के अंबेडकर नगर में लेखपाल और उसके गुर्गों की गुंडई आई सामने। बुजुर्ग को अकबर तहसील भवन में जमकर पीटा। मामले का वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश जख्मी हो गया। हरियाणा से अपने साथियों के साथ आवारा गो वंशों को पकड़कर करता था तस्करी। यूपी के सीतापुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दारोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पीटीसी के अधिकारियों पर परिवार ने लापरवाही का लगाया आरोप। ट्रेनिंग करते समय दारोगा की बिगड़ी थी तबीयत। यूपी के सीतापुर में लचर स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें सामने आई है। शव को ले जाने के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस। ठेले पर ले जाना पड़ा शव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। सिर में ईंट लगने से एक छात्र हुआ गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया। बुलंदशहर पुलिस ने फौजी के बंद मकान में चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मेरठ से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। मौके से 1 लाख रुपए की नकदी और आभूषण बरामद। यूपी के एटा में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। दुकानदारों द्वारा किए गए कब्जे को पुलिस ने कराया खाली। यूपी की एटा पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। मौके से टेम्पो, ई रिक्शा और चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद। लखनऊ के वलबिदर अपार्टमेंट में चला बुलडोजर। अवैध हिस्से पर कार्रवाई। अपार्टमेंट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात।